बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नासिया खान। और खेलों की खबरों से मैं समी इकबाल आपका साथ दूंगा। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह और सारा बोझ गरीब तबके पर आता। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना का फैलाव तेज होगा। मरीज बढ़ने से सारा दबाव अस्पतालों पर होगा। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में इजहार ख्याल। पंजाब में कोरोना के मरीजों के लिए 10,000 बेड दस्तयाब। सूबे में 3,055 मरीज दाखिल हैं। 193 वेंटिलेटर्स पर हैं। टाइगर फोर्स एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी का मुआयना करने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। जिन ममालिक ने कोरोना पर काबू पाया उन्होंने रजाकारों से मदद ली। मामले खुसूसी उस्मान डार, फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल, सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और हाशिम जमा बख्श का इजहार ख्याल। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में एहसास कैश सेंटर का दौरा। जरूरतमंद अफराद में कैश की मुंतकली के अमल का जायजा लिया। सेंटर पर मौजूद अफराद से बातचीत की। रोजगार के बारे में दरियाफ्त किया। मौजूदा हालात में हुकूमत तामीराती शोबे के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तामीराती शोबे से मजदूर और गरीब अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वजीर आजम आइंदा माली साल के बजट में कोरोना के असरात से निमटने के लिए अवाम को रिलीफ फराहम करने पर तवज्जो दी गई है। कर्जों की वापसी मईशत का अहम चैलेंज है। मुश्किल हालात के बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मुआशरे के कमजोर तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान को मकामी हुकूमतों के निज़ाम पर ब्रीफिंग। सूबाई इलेक्शन कमीशन अगले माह से 60 दिनों में हल्काबंदियां मुकम्मल कर लेगा। विलेज पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद किए जाएंगे। मकामी हुकूमतों के निज़ाम को जल्द फाल करने के लिए इलेक्शन के इनेकाद के इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। वजीर आजम वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदाम के हवाले से आला सतह इजलास। DGPDMA की इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग। टिड्डी दल के हमले को जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और जामे हिकमत अमली से बड़ी हद तक रोका गया। किसानों की बेशकीमत फसलों को कुदरती आफत से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वजीर आजम मुल्क के 45 मुतासरा अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 5,96,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1259 मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। आइंदा माली साल का बजट गैर मामूली हालात में पेश किया गया। काश अपोजिशन का रवैया संजीदा होता। कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। मईशत का पहिया रुक जाने से महसूलात में 800 अरब रुपए की कमी आई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजारत सनत व पैदावार का शुगर मिल्स एसोसिएशन को मरासला। अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फ्राहम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। रास्ते में चीनी की कीमत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला। शुगर मिल्स 63 रुपए फी किलो चीनी दें ताकि अवाम को 70 रुपए फी किलो फ्राहम की जा सके। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान कोलगाम और इस्लामाबाद के अजला में मजीद 4 नौजवान शहीद। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहदा की तादाद 18 हो गई। भारत तहरीके आज़ादी कश्मीर को बज़ोर बाजू दबाने में बुरी तरह नाकाम। भारत के खुफिया एजेंसियों ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब एक खत जारी किया जो सरासर जाली है। हुर्रियत चेयरमैन का इस खत से कोई ताल्लुक नहीं। खत तहरीके आज़ादी और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय एजेंसियों की कारस्तानी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कोरोना केसेस की रफ्तार में तेजी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 6,472 नए केसेस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,32,405 तक जा पहुंची। मजीद 88 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 2,551 हो गई। 50,056 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 78,55,000 के करीब पहुंच गई। 4,31,000 से जायद हलाकतें, 40,17,000 से जायद सेहतयाब। अमरीका में 21,41,000 अफराद मुतासर, 1,17,000 से ज्यादा हलाक। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गई। अदाकारा सबीहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। सबीहा खानम ने कनीज, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब और दीगर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने सीनियर अदाकारों को बेहतरीन फनी खिदमात पर तमग़े हुस्ने कारकर्दगी दिया। और एशियन अंडर 18 बेसबॉल चैंपियनशिप मुलतवी। कोरोना की बदलती सूरत हाल के पेश नजर चैंपियनशिप सितंबर की बजाय अब दिसंबर में ताइवान में होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी वजीर आजम इमरान खान के दौरा लाहौर की। लॉकडाउन की वजह से मईशत तबाह होती और बोझ गरीब तबके पर पड़ता। अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना का फैलाव तेज होगा और मरीज बढ़ने से सारा दबाव अस्पतालों पर आएगा। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना की वबा के पेश नजर लाहौर को मुमकिना तौर पर लॉकडाउन करने का तासुर दुरुस्त नहीं है। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मजीद तफसील जानिए इकरामुल्लाह महसूद से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे चंद लाख आबादी वाले अमीर मुल्कों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कोई मसला नहीं है। ताहम 20 करोड़ आवाम की इस मुल्क में जहां 25% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, मुकम्मल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अब हुकूमत को सख्ती करना पड़ेगी। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो है स्मार्ट लॉकडाउन, ताकि किसी तरह इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोजगार भी ना हो, बेचारा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना का फैलाव तेज होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मास्क के इस्तेमाल से वबा के फैलाव को 50% कम किया जा सकता है। हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेजी से, तो या लोगों को बंद कर दें
اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں، اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے۔ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہسپتالوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں کورونا مریضوں کے لیے 10,000 بیڈ دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں اس وقت 3,055 مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں 193 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہوں نے صوبے کے لیے مزید 1,000 آکسیجن سے لیس بیڈ تیار کرنے کا حکم دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے کہا کہ اگلے ہفتے ایک ایپ کا اجرا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے متعلق خلاف ورزیوں کا ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ کورونا وائرس پر وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہاٹ اسپاٹ کی جگہوں کا تعین کرنے کے بعد وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ اس وقت 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس ذمہ داری ادا کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد میں رضاکاروں کا کردار قابل تحسین ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے میں کورونا کی صورتحال اور اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو صوبے میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ضرورت مند افراد میں رقوم کی منتقلی کے سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے ضرورت مند افراد میں کیش کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم کووڈ فنڈ سے تقریباً 13 لاکھ افراد کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینٹر پر موجود افراد سے بات چیت کی اور ان سے روزگار کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت تعمیراتی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ مزدور اور غریب افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ بجٹ کا فلسفہ ٹیکس گزاروں پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالتے ہوئے صنعت، زراعت اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ افراط زر کا ہدف 6.5% رکھا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور حکومتی اقتصادی ٹیم کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا کہ اگلے بجٹ کا مقصد کورونا وائرس سے متاثرہ ملکی معیشت میں اقتصادی سرگرمیوں کو بحال کرنا ہے۔ مشیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ مشکل فیصلوں سے حاصل کیے گئے معاشی استحکام کو کورونا وائرس کی وبا سے ٹھیس پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ 3,000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا۔ ٹیکس کی جو کلیکشن تھی 700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا۔ 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکوڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے۔ فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو مدد دی گئی۔ کوشش یہ کی گئی جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ قرضوں کی واپسی ایک چیلنج ہے۔ اگلے سال 2900 ارب کے قرضے واپس کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ 1623 ٹیرف لائنز ہیں جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، ان کے اوپر 0 کی جا رہی ہے ڈیوٹی۔ 200 کے قریب ٹیرف لائنز جس میں پیکیجنگ، ہوم اپلائنسز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے۔ اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ اگلے بجٹ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو نوکریوں کی کریشن کا جو انجن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو اس لیے ہمارا پہلا ہدف تھا کہ ہم معیشت کو استحکام کی طرف لے کے آئیں۔
दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हम कोई 28 पॉइंट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके बावजूद कि कोरोना आया है, पीएसडीपी की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे 100 अरब बढ़ाई गई है, एसएमई पैकेज हमने दिया है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि आइंदा बजट में बरामदी शोबे में तेजी के लिए खसूसी मराहत दी गई हैं। FBR से डिस्कशंस हुए हैं, उन्होंने अभी ये सारे प्रोसेस है ना इसको रिवैम्प कर दिया है। कम जुलाई से जो भी कस्टम्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स है बेहतर तौर पर कैलकुलेट होंगे, बेहतर तौर पर तकसीम होंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज होगा तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। एक सवाल पर मुशीर खजाना ने कहा कि अगले बजट में 50 अरब रुपए की ड्यूटीज खत्म की गई हैं। अवाम की सहूलत के लिए खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को 1 लाख रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में कोरोना की वबा और उससे पैदा होने वाले मुआशी बहरान के खात्मे के लिए अवाम को रिलीफ देने के खसूसी इकदाम किए गए हैं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बजट के हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आइंदा साल का बजट गैर मामूली हालात में पेश किया गया। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मईशत का पहिया रुक जाने की वजह से हमारे महसूलात में 800 अरब रुपए की कमी आई। वजीर खारजा ने कहा कि बजट की खासियत यह है कि हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और आवाम पर बेजा बोझ नहीं डाला। 2020-21 के बजट की जो खसूसियत है वो ये है, जानते हुए कि हालात मुश्किल हैं, हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों पे इजाफी बोझ नहीं डाला, बल्कि जो माजी का बोझ था उसको हल्का करने की कोशिश की है। वजीर आज़म इमरान खान को वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में मकामी हुकूमतों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने लोकल बॉडीज के हवाले से इंतजामी और कानूनी तकाज़ों की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को जल्द फाल करने के लिए इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि मुकामी हुकूमतों के जरिए अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा सकें। वजीर आज़म को बताया गया कि तमाम इंतजामी और कानूनी इंतजामात मुस्तैदी से किए जा रहे हैं। विलेज पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन को बताया गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन अगले माह से 60 दिन में हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेगी, जिसके बाद विलेज और पंचायत की सतह पर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। ये इलेक्शन 45 दिन में मुकम्मल होंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शन का इनेकाद साल के आखिर तक हो सकता है। वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत और नेशनल लॉजिस्टिक सेल के माबैन लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप, SL3 रायवन रोड ता मुल्तान रोड की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। 10 अरब रुपए की तामीराती लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पंजाब में बुनियादी ढांचे का ये दूसरा सबसे बड़ा मंसूबा है। पहला मंसूबा लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 1 और 2 था। मंसूबे को 25 साल KB और TB बुनियाद पर 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा GT रोड, सियालकोट मोटरवे और मुल्तान N5 को मौजूदा रिंग रोड से जोड़ने में अहम राबते का काम करेगा। वजीर आज़म को यह बताया गया कि मंसूबे के डिजाइन का मुकम्मल जायजा लेकर इसमें माहौलियाती पहलू भी शामिल किया गया है। और वजीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वजीर आज़म इमरान खान से आला तालीम के सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने लाहौर में मुलाकात की। सूबाई वजीर ने वजीर आज़म को पंजाब में यूनिवर्सिटी रोड मैप पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया और कोरोना वबा के दौरान भी इसी अज़्म के तहत तालीम के फरोग के लिए इक़दामात जारी रखने का इरादा किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में टिड्डी दल के हमले को जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और जामे हिकमत अमली से बड़ी हद तक रोका गया है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि सूबाई हुकूमत ने टिड्डी दल की रोकथाम के लिए इस्तेदाद कार में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमत की जामे हिकमत अमली और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि इस चैलेंज से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाए ताकि किसानों की बेशकीमत फसलों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उधर महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 1259 मुश्तरका टीमें मुल्क के 45 अजला के मुतासरा इलाकों में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए फ़ज़ाई स्प्रे भी किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 4 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में खजदार, आवारान, नोशकी, चागी, गवादर, अथल, केज, पंजगोर, खारान, वश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांग, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, कर्क, करम, औरगजई और खैबर के अजला मुतासिर हुए हैं। सिंध में खैरपुर, सांघर, सखर, शहीद बेनजीराबाद, मटियारी और जामशोरों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं, जबकि पंजाब में अटक, खानेवाल और डेरा गाजी खान में टिड्डी दल की रिपोर्ट है। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 3,39,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और 5,630 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने की दवाओं का स्प्रे किया गया। तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान में 3,100 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,300 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई। पंजाब में 30 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हुआ। सिंध में 1200 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन, मतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर तनकीद बराए तनकीद ज़ेब नहीं देती। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती के लिए मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के फंड वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही खर्च होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना पर रवैया काबिल अफसोस है। अहम तरीन कौमी मसले पर भी अपोजिशन रहनुमाओं ने तनकीद करने से गुरेज नहीं किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम अपोजिशन जमातों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। मुश्किल वक्त में दुखी इंसानियत को अकेला छोड़ने वाले अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद की मदद करना है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने बयान में कहा है कि टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का सबूत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने बजट पढ़े बगैर ही तनकीद शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि किफायत शारी की हुकूमती पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट पेश करना हुकूमती टीम की कामयाबी है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत होगा। और वजारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को मरासला जारी किया है, जिसमें आवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की हिदायत की गई है। मरासले में चीनी की कीमत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने शुगर मिल से मुतालबा किया है कि 63 रुपए फी किलो चीनी दें ताकि आवाम को 70 रुपए फी किलो में फराहम की जा सके। और अब कुछ तज़किरा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को बज़ोर ताकत दबाने में बुरी तरह नाकाम रहा और अब वो इसको बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब एक खत जारी किया है जो सरासर जाली है और हुर्रियत चेयरमैन का इस खत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह खत तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय एजेंसियों की कारस्तानी है।
मौलवी बशीर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करता रहा है, जिस पर कश्मीरी आवाम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना क़यादत में एक मुक़द्दस और अजीम नस्बुलैन के लिए बरसरे पैकार हैं और भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने की कोशिशों में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान कोलगाम और इस्लामाबाद के अजला में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को जिला कोलगाम और 2 को जिला इस्लामाबाद में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। काबिज इंतजामिया ने दोनों अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। इन शहादतों के बाद एक हफ्ते के दौरान शहीद होने वाले कश्मीर नौजवानों की तादाद 18 हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग का वफ्द शहीद नौजवानों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए शुपैया गया। वफ्द के अरकान ने कहा कि कश्मीरी शोहदा का मिशन हर कीमत पर पाये तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम के कारकुनों ने कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे किए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के लिए गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 6,472 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 88 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,32,405 हो गई है। हलाकतों की कुल तादाद 2,551 हो गई है, जबकि 50,056 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने लाहौर के 3 कोरोना अस्पतालों का दौरा किया। NDMA के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि एस्पो कोरोना सेंटर में 200 कम प्रेशर वाले ऑक्सीजन बेड्स, 20 हाई प्रेशर बाईपास बेड और 20 ICU वेंटिलेटर, जबकि रेस्क्यू 1122 को 15 मजीद पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि 25 पोर्टेबल वेंटिलेटर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। पंजाब किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट को भी 30 कम प्रेशर ऑक्सीजन बेड, 50 हाई प्रेशर बाईपैप, 20 ICU वेंटिलेटर्स और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को 20 हाई प्रेशर बाईपैप, 20 लो प्रेशर ऑक्सीजन बेड और 10 ICU वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। चेयरमैन NDMA आइंदा मंगल को कराची का दौरा भी करेंगे और वहां के अस्पतालों को कोरोना मरीजों की जरूरियात का जायजा लेंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में खुसूसी टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 13,116 खिलाफ वर्जियां नोट की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1541 मार्केटों और दुकानों, जबकि 33 सनतों को सील किया गया। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 1429 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद में 44 होटल, 120 दुकानें और 7 सनती यूनिट बंद कर दिए गए। पंजाब में 820 दुकानों, 9 सनतों और 776 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सिंध में 81 दुकानों, 1 सनती यूनिट और 217 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 239 मार्केटों और दुकानों, जबकि 122 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन हुआ। NCOC के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 163 दुकानों और 170 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिलगित बल्तिस्तान में 37 दुकानों, 15 सनतों और 83 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान में 736 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में 1292 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। इस्लामाबाद में 10, पंजाब 844 और खैबर पख्तूनख्वा में 414 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जबकि सिंध में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 5 और आज़ाद कश्मीर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। और सूबा सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आला की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। PTI के रहनुमाओं फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को पढ़े बगैर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। तफसील बताएंगे नवाब अली शाह इस रिपोर्ट में।
सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बनाएं। कोरोना के हवाले से अपने पैगाम में वजीर आला का कहना था कि अब तक सूबे में 2,87,135 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जबकि 24,387 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट निहायत मुतवाज़िन और टैक्स फ्री बजट है। बजट की सबसे खास बात है तो इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ड्यूटीज में कुछ रद्दोबदल किया गया, लेकिन 20,000 आइटम्स की ड्यूटी को विड्रॉ किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो सके। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि वफाकी बजट में गरीब और पसमानदा तबके को इस्तेमाल की अशिया पर रिलीफ दिया गया है। मुश्किल हालात के अंदर एक नया टैक्स ना लगना और फिर भी सबसे ज्यादा ख्याल गरीबों का होना, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने कप्तान को, अपने वजीर आजम को, इमरान खान साहब को, उनकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ। सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से डॉक्टरों का एहतजाज जारी रहा। हमारी मुतालबात जायज हैं, इनको सुना जाए। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, रिटायरमेंट के अलाउंसेस सबको बेहतर किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और समाजी फासलों का ख्याल रखें। पीटीवी न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह। कोरोना वायरस के तदारुक और उसका फैलाव रोकने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। रीजनल ब्लड सेंटर कोयटा में मुतासरा मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का आगाज कर दिया गया है। कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तदारुक और फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के तमाम शहरों में कायम हॉस्पिटल्स को अपडेट कर लिया गया है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के आगाज के तहत रीजनल ब्लड सेंटर कोयटा में जदीद तरीन मशीनरी और दीगर आलात की तनसीब से कॉन्वेलेजेंट प्लाज्मा की तैयारी का अमल तेजी से जारी है। वजीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज को सूबे भर में वसअत देने के लिए बड़े पैमाने पर मुकामी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कहना है कि सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जल्द ही कोरोना वायरस की टेस्टिंग की सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। इंतजामिया की जानिब से कोयटा शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। जो ग्राहक दुकान के अंदर आता है उसको पहले सैनिटाइजर करता हूँ, दस्ताने पहनता हूँ। मतलब अगर 2-3 बंदे से ज्यादा रश हो गया उसको बाहर खड़ा करेगा। एहतियात के बगैर तो कुछ भी नहीं है, वरना लॉकडाउन फिर से जो हो जाएगा। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बाजार में खरीदो फरोख्त करने वाली आवाम और ताजिर बिरादरी को समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर का पाबंद बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के तदारुक के लिए भरपूर इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन अवामी सतह पर हम सबको मुअस्सर तौर पर अपनी हिफाजत करनी होगी, अपना ख्याल रखना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। जी हां, शाहिद खान आफरीदी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी ट्वीट में कहा है कि जुमेरात से उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया है। माया नाज ऑलराउंडर ने कौम से दुआओं की दरख्वास्त की है। दुनिया भर में मोहलिक कोरोना वायरस के वार जारी हैं और अब तक 78,55,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,31,000 से तजावज कर चुकी है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 40,18,000 से ज्यादा है। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 21,41,000 से ज्यादा है, जबकि 1,17,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील मुतासरीन की तादाद के एतबार के बाद अब बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए अमवात की तादाद में भी दूसरे नंबर पर आ चुका है। यहाँ 8,50,000 से ज्यादा मुतासर, जबकि 43,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं।
قومی خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے محکمہ زراعت کے اعلیٰ حکام کو ضم شدہ اضلاع کے لیے منظور شدہ نئی اسامیوں پر بھرتیوں کا عمل مکمل کرنے اور میرٹ اور شفاف کو ہر لحاظ سے یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ لائیو اسٹاک کے شعبے کے تحت ضم شدہ اضلاع میں تجارتی پیمانے پر دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے 67 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم ترقیاتی منصوبوں کی منصوبہ بندی اور انہیں عملی شکل دینے سے پہلے یقین رکھتے ہیں۔ منصوبوں کے تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا میکنزم بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوئٹہ تا ہنا روڈ کو دورویا کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سیکرٹری مواصلات اور ان کی ٹیم منصوبوں کی مانیٹرنگ کے ذریعے معیار اور مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنا رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس کے باعث ایرانی سرحد کی جزوی بندش سے آموں کی برآمد شدید متاثر ہوئی ہے۔ پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں آموں سے لدے سینکڑوں ٹرک پھنس گئے ہیں۔ شدید گرمی میں کئی روز سے پھنسے ٹرکوں میں آم گل سڑ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث پاک ایران سرحد ہفتے میں 3 روز کھولی جاتی ہے اور محدود پیمانے پر صرف ایران سے آنے والی گاڑیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ماضی کی مقبول اداکارہ سبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ اداکارہ سبیحہ خانم نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا۔ سبیحہ خانم کو بھی بچپن سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا۔ اس دور کے سب سے زیادہ فعال ہدایت کار انور کمال پاشا نے سبیحہ خانم کو ایک فلم میں ایک چائلڈ سٹار کی حیثیت سے متعارف فرمایا۔ فلموں ہیروئن کے طور پر کام کرنے سے پہلے سبیحہ خانم نے لاہور میں ایک سٹیج ڈرامہ بت شکن میں کام کیا۔ پھر انور کمال پاشا ہی نے سبیحہ کو اپنی فلم 2 آنسو میں پہلی بار ہیروئن کاسٹ کیا۔ انور کمال پاشا کی ہی فلم گمنام میں سبیحہ خانم نے اپنی زبردست کامیابی حاصل کی۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں سبیحہ خانم پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف ترین اداکارہ تھی۔ ان کے شوہر مرحوم سنتوش کمار کے ساتھ ان کی جوڑی لالی ووڈ کی مشہور جوڑیوں میں سے ایک تھی۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں سے بھرپور بہترین فلموں میں 7 لاکھ، چھوٹی بیگم، ناجی، حسرت، دامن، سوال، وعدہ، ایاز، عشق لیلا اور ایک گناہ اور صحیح نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ سبیحہ خانم کو 1986 میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ اداکارہ سبیحہ خانم ہم میں نہیں رہی، لیکن اپنی اداکاری کے باعث وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہیں گی۔ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 500 سال قبل لودھی دور حکومت میں تیار کی گئی عثمانیہ مسجد آج بھی گجرانوالہ کے نواحی گاؤں ایمن آباد میں موجود ہے۔ متعلقہ اداروں کی عدم توجہ کے باعث یہ تاریخی مسجد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے گجرانوالہ سے شہریار بٹ۔ تاریخی لحاظ سے گجرانوالہ شہر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 500 سال قبل لودھی دور حکومت میں تیار کی گئی عثمانیہ مسجد اس کی قدیم تاریخ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مقدس مسجد کھلے میدان اور ایک بڑے تالاب کے بیچ میں واقع ہے۔ 500 سال پرانی مسجد ہے، لودھی ایرا میں کنسٹرکٹ ہوئی اور انفارچونیٹلی اس کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اس کا بہت واسٹ ایریا ہے جہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مسجد کے اندر تمام آرائشی کام مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، لیکن مرکزی ڈھانچہ آج بھی بہتر حالت میں موجود ہے۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ابھی تک قائم ہے، تو ہم کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ اس مسجد کو اس کی ریہیبلیٹیشن کریں اور اس کی ریہیبلیٹیشن کرنے کے بعد اس مسجد کو جو یہ ٹرولی ڈیزرو کرتی ہے، جس طرح کی شان و شوکت، وہ اس کو واپس کریں۔ عثمانیہ مسجد ایک بہت ہی اہم تاریخی مقام ہے۔ شہریار بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرانوالہ۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔
नाज़रीन, खेलों के सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज करते हैं सेगमेंट का, और सबसे पहले बेसबॉल की बात करेंगे। तो कोरोना की वजह से एशियन अंडर 18 बेसबॉल चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई है। जनूबी एशियाई ममालिक में कोरोना की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अंडर 18 एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप की तारीखें मजीद आगे बढ़ा दी गई हैं। अब ये चैंपियनशिप सितंबर के बजाय दिसंबर में ताइवान में खेली जाएगी। फेडरेशन के सदर सैयद फखर शाह के मुताबिक बेसबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया से पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल को तस्दीकी ईमेल मौसूल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब वुमेन फुटसॉल चैंपियनशिप कोरोना वायरस के बायस मुलतवी कर दी गई है। वुमेन चैंपियनशिप 14 जून से लाहौर में खेली जानी थी। पंजाब वुमेन फुटसॉल एसोसिएशन वुमेन की सदर शमाइला सिद्दीक ने कहा कि चैंपियनशिप की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के बायस चैंपियनशिप को मुलतवी करना पड़ा। चैंपियनशिप अब रवां साल 2 से 4 अक्टूबर तक खेली जाएगी। चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान और बहावलपुर की टीमें शामिल हैं। नाज़रीन, बॉक्सिंग की बात करते हैं। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। कोरोना के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक्किद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों की एंट्रीज जारी हैं, जबकि बॉक्सिंग फेडरेशन ने रेफरीज और ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है। नजर डालते हैं सॉकर की दुनिया पर। बंदरबाजों के पीछे स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। ग्रनाडा ने गेताफे को हरा दिया। वेलेंसिया और लेवांटे के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। ग्रनाडा में खेले गए मैच में मेजबान ग्रनाडा ने गेताफे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी है। खेल के 20वें मिनट में डेविड तैमूर ने गोल करके गेताफे को बढ़तरी दिलाई। मैच के 70वें मिनट में गेताफे के जीने ने फुटबॉल को अपने ही गोल पोस्ट की राह दिखाकर ग्रनाडा को 1 गोल तोहफे में दिया। 79वें मिनट में कार्लोस फर्नांडिस ने ग्रनाडा की तरफ से गोल करके अपनी टीम को फतह दिलाई। वेलेंसिया मेजबान और लेवांटे के दरमियान खेले गए मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। खेल के 89वें मिनट में मेजबान टीम के रॉड्रिगो ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। ताहम खेल के आखिरी लम्हात में लेवांटे के गोंजालो मेलेरो ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 13 मरतबा की फातह यूवेंटस की टीम कोपा इटालिया फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गई है। टोरिनो में बंदरबाजों के पीछे यूवेंटस और एसी मिलान के दरमियान खेला गया सेमीफाइनल का दूसरा मरहला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमों के दरमियान कोरोना लॉकडाउन से कबल 13 फरवरी को खेला गया सेमीफाइनल का पहला मरहला भी 1-1 गोल से बराबर रहा था। ताहम अब अवे गोल्स के उसूल की बुनियाद पर यूवेंटस की टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। कोरोना वायरस की वजह से 3 माह के वक्फे के बाद दोनों टीमों के दरमियान होने वाला ये इटली का पहला प्रोफेशनल मैच था। मैच से कबल कोरोना वायरस के सबब हलाक होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दूसरे सेमीफाइनल में नापोली की टीम 1-0 की बढ़तरी के साथ इंटर मिलान से टकराएगी। इवेंट का फाइनल 17 जून को खेला जाएगा। Vediamo un po'. Ha in mano il giallo, portato poi diventa rosso. अब बात हो जाए क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप के रवां साल ऑस्ट्रेलिया में इनेकाद के हवाले से मुस्बत इशारे मिलने लगे हैं। जुलाई में 10,000 तक तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया में तमाशाइयों की महदूद तादाद को स्टेडियम आने की इजाजत मिलने के बाद T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का इम्कान बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने पर हुकूमत ने ऐलान किया है कि जुलाई से खेलों के मुकाबले देखने के लिए 40,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 10,000 तमाशाई आ सकेंगे। स्टैंड्स और खाने पीने के स्टॉल्स पर समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खेल रिचर्ड कॉलबैक ने एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर की है कि ऑस्ट्रेलिया रवां साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर कंट्रोल की सूरत हाल काफी बेहतर हो गई। वफाकी हुकूमत इवेंट मुंतजमीन के साथ मुसलसल राब्ते में है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मनहूस खातिर रखते हुए वर्ल्ड कप कराने का ख्वाब पूरा हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के बायस दौरा श्रीलंका और दौरा जिम्बाब्वे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के मुंतजमीन ने कहा है कि अगले साल ओलंपिक्स के कामयाब इनेकाद के लिए 80% वेन्यूज को महफूज बना लिया गया है।
टोक्यो ओलंपिक गेम्स 43 वेन्यूज पर अगले महीने होनी थी, ताहम कोरोना वायरस के बायस इवेंट को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया। नेशनल स्टेडियम जहां पर टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब होनी है को भी 2021 के लिए महफूज बना लिया गया है। टोक्यो 2020 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तोशिरो के मुताबिक अक्सर वेन्यूज को महफूज बना लिया गया है। हमें उम्मीद है कि जो वेन्यू जिस खेल के लिए मुख्तस किया गया था वो खेल उसी वेन्यू पर हो। और अब बात करते हैं गोल्फ की, तो आपको बताते चलें कि अमेरिका में खेलों की सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। कोरोना लॉकडाउन के 3 महीने बाद टेक्सास में गोल्फ का मुकाबला शुरू हो चुका है। चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में अमरीकी खिलाड़ी हैरोल्ड वार्नर बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो गए। वार्नर ने दूसरे राउंड में 4 अंडर पार ट्रेसेड स्कोर किया और मजमूई तौर पर 11 अंडर पार के साथ लीड कर रहे हैं। अमेरिका के ही ब्रिसन डिशाम्बो 10 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि आलमी नंबर 1 आयरलैंड के रॉरी मैकलरॉय दूसरे मरहले में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तमाम खिलाड़ियों ने कोरोना टेस्ट के बाद इवेंट में शिरकत की है। और इसी के साथ ही खेलों की खबरों का इख्तिताम होता है। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाज़िया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए साथ रहिएगा।
یہ منظرنامہ ہے، منظرنامہ۔ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ایک جانب وہ محبت ہے جس نے میری خاطر دشمن کا تیر کھایا اور اب دور ہے مجھ سے۔ یہ لباس سے مجھے دلہن بنانے کے لیے پہنایا گیا ہے، کفن ثابت ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا محافظ سمجھ کر ہم نے جس شخص کو حفاظت کی ذمہ داری دی، اصل میں وہ شخص طریفیوں کا اعلیکار ہے۔ انسان کی لالچ اور عشق، یہ دونوں کمزوریاں کسی بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں راستے سے نہ ہٹایا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو کوکشی سے نکاح کر لینا۔ شیر دل مسیحاؤ، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے مسلم ہو،
जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो तुम हमारे मौसम हो। शेर दिल मसीहा हो, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहा हो। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा हो। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो।